हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 45 स्टाफ नर्स एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम नॉसेट 5 की तैयारी कर रहे हैं। नॉसेट 5 को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लाइक 2 महीने ही रह गए हैं, जो कि इस टाइम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना मस्ट आप लोगों के लिए है। सो ये वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 3 सिस्टम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ जिनके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर रीनल सिस्टम। तो आप वो जाके पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं, सारे टॉपिक कवर अप किए हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के साइड्स पे और बैक साइड पे सॉरी, तो उनका क्या फंक्शन होता है प्राइमरी? रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल, मेंटेन बीएमआर, रिसीव हार्मोनल सिग्नल फ्रॉम हाइपोथैलेमस या सेंड हार्मोनल सिग्नल टू द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो हमारा कैल्शियम लेवल जो बॉडी का है वो रेगुलेट करके रखते हैं। जिनकी पैराथायरॉयड की सर्जरी हो जाती है उनको फिर लाइफ टाइम के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट देना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल जो है सीरम लेवल वो मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 आवर्स आफ्टर द ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी। तो ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रीसेक्शनिंग करते हैं। किसकी रीसेक्शनिंग करते हैं? किसकी? ट्यूमर की। किसकी ट्यूमर की? पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की। कौन से ग्लैंड की? पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं। ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी इज अ रिसेक्शनिंग ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। द क्लाइंट keeps clearing his thoughts and complain of drip in his mouth. To accurately assess this, the nurse should test the fluid for। तो एक पेशेंट है, उसकी अभी अभी रिसेक्शन हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर का, तो वो अपना जो थॉट है वो बार बार क्लियर कर रहा है। जो अपना थ्रॉट है ना, उसका जो गला है वो उसको साफ कर रहा है और कह रहा है कि मेरे माउथ में ना हल्की हल्की ड्रिप्स गिर रही हैं। तो नर्स क्या असेस करेगी? ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड, बैक्टीरिया। सो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर उसकी क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की अभी अभी सर्जरी हुई है तो देयर इज़ अ चांसेस कि वहाँ पे क्या लीकेज हो रही हो, सीएसएफ की लीकेज हो रही हो। तो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था आपको सीएसएफ का, किसमें? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं सीएसएफ के रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीएसएफ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। तो सीएसएफ को ग्लूकोज पसंद है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। सीएसएफ को ग्लूकोज पसंद है, तो जो नर्स है वो ग्लूकोज टेस्ट करेगी देखने के लिए कि कहीं पेशेंट में वो सीएसएफ तो नहीं है। ठीक है, कहीं पेशेंट में वो सीएसएफ की जो है जो लीकेज तो नहीं हो रही, जो वो बार बार अपना गला साफ कर रहा है एंड अगेन उसको लग रहा है कि उसके माउथ में ड्रिप्स गिर रही हैं। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की अभी अभी ऑपरेट हुआ है उसके ट्यूमर का, तो देयर इज़ अ चांसेस कि सीएसएफ लीकेज हो रहा हो। तो वो किस चीज़ के लिए चेक करेगी? ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि सीएसएफ तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन रिजल्ट लीड्स टू कंडीशन। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक है, तो उसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट में क्या होगा? मिक्सोडीमा, ग्रेव्स डिसीज, कुशिंग डिसीज या फिर एक्रोमेगैली। सो उसको क्या होगा? मिक्सोडीमा। और डेफिशिएंसी को हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म की नेक का कॉम्प्लिकेशन होता है मिक्सोडीमा, जिसमें पेशेंट क्या है? स्वीयर डिप्रेशन में रहता है, स्वीयर डिप्रेशन में, और उसको बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी फील होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की ही कॉम्प्लिकेशन एंड साइन एंड सिम्टम में मिक्सोडीमा आता है। और अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और उसे मिक्सोडीमा होने के चांसेस हैं। ग्रेव डिसीज किस में होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म में। किस में होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग हैमरेज फ्रॉम द थायरोडेक्टमी। तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी थायरोडेक्टमी हुई है, तो कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होगा जो पेशेंट को देना है हमें ताकि उसको हैमरेज ना हो? इंट्यूबेट द क्लाइंट, प्रिपेयर फॉर ट्रेक्योस्मी, लेटरल पोजीशन या स्टार्ट द आईवी फ्लूइड। तो देखो अगर किसी पेशेंट को
थायरोइडेक्टमी हुई है और उसे हैमरेज होने के चांसेस है, तो हम उसे ट्रिकियोस्टमी के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो सकता है, ऑब्वियसली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड जो है अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एयरवे पर डिप्रेशन पड़ेगा और उससे क्या हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे ट्रिकियोस्टमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन अ हाइपोथायराइडिज्म। तो कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में देखी जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो याद रखना, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो हाइपोथायराइडिज्म में देखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, हार्ट रेट और पैल्पिटेशंस फील होती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट ना किया जाए तो वो सीधा सीधा किस पे इफेक्ट करती है, हमारे हार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्लाइंट विद डायग्नोज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा हाइपोथायराइडिज्म में, तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है, T3 एंड T4 का लेवल कम हो गया, ठीक है, जिससे क्या हो गया पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म। ये दो तरह से भी हो सकता है, या फिर थायराइड ग्लैंड की खुद की कोई दिक्कत है, या फिर हाइपोथैलेमस की, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत है, या फिर हाइपोथैलेमस की दिक्कत है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं दे रहा कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। इसमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जब उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, T3 एंड T4 कम हो गए, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, या फिर मॉइस्ट एंड कॉरस हेयर, टैकीकार्डिया एंड वेट गेन, हाइपोथर्मिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिया एंड कॉन्स्टिपेशन। क्यों, क्योंकि जो हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट है उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाता है, उसका मेटाबॉलिक रेट कम। और वाइसे वर्सा, जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है जिसमें T3 एंड T4 क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। तो अगर किसी पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म है और उसका मेटाबॉलिक रेट जो डिक्रीज है, तो ऑब्वियसली उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है तो इट मीन्स उसका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा जल्दी, तो वो स्टे करेगा, जिससे पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और उधर दूसरी साइड हाइपोथायराइडिज्म में जहाँ T3 एंड T4 बढ़े हुए हैं, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा, वहाँ पे पेशेंट को डायरिया देखने को मिलेगा। और हाइपोथायराइडिज्म में अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो पेशेंट में वेट गेन भी देखने को मिलेगा, और हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस देखने को मिलता है, और इसमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर हैमरेज इन अ क्लाइंट हु अंडरवेंट थायरोइडेक्टमी। तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा चेक करने का कि जो पेशेंट है थायरोइडेक्टमी से आया है उसको हैमरेज हो रहा है, वो चेक करना है नर्स को। तो वो चेक करेगी बीपी, असेस द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट स्वेलविंग, कहीं वो स्वेलविंग तो नहीं कर रहा, रोल द क्लाइंट टू साइड एंड चेक फॉर ब्लीडिंग, प्लेस अ हैंड अंडर द क्लाइंट्स नेक एंड शोल्डर टू फील द बेड लिनन। तो याद रखना, जब भी हम किसी की थायरोइडेक्टमी करते हैं और उसका हैमरेज देखने के लिए चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट के नेक और शोल्डर पे क्या रखते हैं, हैंड रखते हैं पीछे वाली साइड, ताकि, और बेड लिनन पे, वहाँ से क्या होगा, जो जितना भी ब्लड जो लीकेज हो रही है, हैमरेज हो रहा है, वो क्या जाएगा, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे जाएगा, और वहाँ पे तुम्हें फील होगा, जब तुम उधर अपना हैंड रखोगे ना क्लाइंट के नेक एंड शोल्डर पे, तो वहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा कि वहाँ पे ब्लड है। तो इसीलिए हम प्लेस करेंगे हैंड अंडर द क्लाइंट्स नेक एंड शोल्डर टू फील द बेड लिनन, ठीक है। उससे क्या होगा, बेड लिनन पे भी देखने को वो हैमरेज हमें मिल सकता है ऑफ द सर्जिकल साइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient has just had a thyroidectomy, return to the unit in a stable condition, which of the following equipment is important for nurse to have a readily available। तो एक पेशेंट आया अभी थायरोइडेक्टमी का, ठीक है, अभी अभी आया है, यूनिट में स्टेबल है, कौन सा इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि उसे रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स में बहुत बार देखा गया है। ड्रेसिंग सेट रखेंगे, आइस कूलर रखेंगे, ट्रिकोस्टमी सेट रखेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी किसी पेशेंट की थायरोइडेक्टमी हो तो उसके जो बेड साइड इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिकोस्टमी सेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सर्जिकल साइट पे इन्फ्लामेशन हो गई
तो वो क्या कर सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, इसीलिए उसी टाइम ट्रेकेओस्टमी सेट उसको ट्रेकेओस्टमी पेशेंट की करनी पड़ती है। तो जब भी किसी की थायरॉयडेक्टमी हो तो उसके जो इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट है रेडिली अवेलेबल रखना है, वो ट्रेकेओस्टमी सेट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो किस इसमें से किस में जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है, एक्सेप्ट बोला है डायबिटिक माइलाइटस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, पैनक्रेटाइटिस, SIA, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट्स, क्या सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट डायूरेटिक हार्मोन को बोलते हैं सेड, SIADH। तो देखो डायबिटिक मेलाइटिस में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी होता है और पैनक्रेटाइटिस में भी होता है। पैनक्रेटाइटिस में क्यों होता है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियास के जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, जिससे क्या होगा, बीटा सेल्स की भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन नहीं बनेगी, तो बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज होता रहेगा। सिर्फ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट डायूरेटिक हार्मोन में ही ग्लूकोज का लेवल नहीं होता, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो हार्मोन है वो ठीक से जो है वाटर मेंटेन नहीं कर सकता, बॉडी में वाटर मेंटेन नहीं होता, जिससे क्या होता है कि वाटर बॉडी में रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन में क्या होता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है किससे प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। किससे, ADH किससे प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और चीज़ भी वो रिलीज़ करता है, उसमें स्टोर होती है, ऑलवेज याद रखना। मैंने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको लिंक कर दूंगी, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी जो वीडियो होगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ होते हैं, वो भी तब रिलीज़ होते हैं, बनाता कौन है उनको, हाइपोथैलेमस, पर वो रिलीज़ किससे होते हैं, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, क्योंकि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, स्टोर होके रखे होते हैं। तो 2 होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में क्या होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक वाटर रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपोस्मोटेलिटी हो जाती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं और हाइपोटोनिक सेलाइन देते हैं पेशेंट को। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद हाइपोकैल्सीमिया पैराथायराइड डिसफंक्शन इज सस्पेक्टेड द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक, ये कंफर्मेटरी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट शो। तो किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है, पैराथायराइड डिसफंक्शन हो गया है उसको, तो उसको कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट कराना जो उसका शो करेगा डिक्रीज पैराथायरन, इंक्रीज द पैराथायरन हार्मोन, इंक्रीज द सीरम कैल्शियम, डिक्रीज कैल्सिटोनिन। तो जब हम उसका डिक्रीज देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन, क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। जब इसी में डिक्रीज हो गया, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो ही डिक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं होगा, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स अभी क्लियर करे हैं, डोंट वरी, मैं सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगी, सारे MCQ कराऊंगी। सो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज़, एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।